हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। तो आज की रीडिंग जो है, आज की एनर्जीज़ क्या है, आपके रिलेशनशिप को चेक कर लेती हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग जो है वो सभी रिलेशनशिप के लिए है। ये रीडिंग मतलब आप मैरिज रिलेशनशिप में है तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आप दोनों ही सिंगल हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, कोई अच्छा रिश्ता है आपका, वन साइड सिंगल मैरिड हैं, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसके दिल की इच्छा को जानने के लिए आपके लिए क्या है, आपके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब आप, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो ये टाइम बाउंडेशन भी इसके लिए कोई वो नहीं है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर रीडिंग आप बार बार देख रहे हो और मेरी एक ही रीडिंग को आप बार बार जो है वो देख रहे हो, इसका मतलब है या तो कोई एंजल मैसेज है जो आपको बार बार प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आप इस रीडिंग को बार बार देख रहे हो, या फिर कोई ना कोई आपके पर्सन का मैसेज है, कोई ना कोई ऐसी मैसेज है जो आपको मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप इस रीडिंग को बार बार देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। मैं एनर्जीज को क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद रीडिंग करती हूँ। तो इस वक्त जो एनर्जीज है वो क्लीन हो चुकी है, ऊर्जा जो है वो पूरी तरीके से एनर्जीज एकदम क्लीन हो चुकी है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। और अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो क्या है आपके पर्सन के मन में, क्या आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होंगे, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर, पूरी तरीके से एनर्जीज को बताने का प्रयास करूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अगर आप मेरी रीडिंग को देखना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप लिंक ले लें और लिंक पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जानकारियाँ प्राप्त होंगी और आप करंट एनर्जीज वगैरह देख सकते हो अपने पर्सन की। ओके, तो देखो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है ना, फर्स्ट कार्ड जो है चैलेंजिंग टाइम को बता रहा है। आप इस कार्ड को देख रहे हो ध्यान से, ये कार्ड आपके पर्सन की तरफ से निकला है, यानी कि कहीं ना कहीं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन की साइड से ये कार्ड निकला है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपने आप को रोक रखा है आपसे बात करने के लिए। उन्होंने अपने मन को मार रखा है, उनका मन आपकी तरफ भाग रहा है लेकिन वो अपने मन को मार के बैठे हुए हैं। उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करें, अपना प्यार शेयर करें। काफ़ी लंबा टाइम भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो। उनकी इच्छा बार बार होती है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो उनकी इच्छा बार बार होती है कि वो आपको अनब्लॉक करें। उनकी इच्छा बार बार होती है कि वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करें, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं। तो जो ये कार्ड है, वो ये कार्ड ये कह रहा है कि इतना लंबा टाइम हो गया है, वो अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, पीछे पीछे आपको बहुत मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, कई बार रो लेते हैं। तो ये जो टाइम है ना आपके पर्सन का, ये टाइम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। इस टाइम को जो वो फेस कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो इस वक्त साफ तौर पर इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है या जो आपका पर्सन है वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा है और वो आपको जानबूझकर कांटेक्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, टैरो कार्ड से हम इस चीज़ को भी जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन को साफ तौर पर देख कर लग रहा है कि अच्छा खासा टाइम हो चुका है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है।
या तो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होती है, या आप बार बार मैसेज करते हो, ये पर्सन आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। अंदर से अगर आप इनकी एनर्जीज को देखो, जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अंदर से टूटा हुआ है, शो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और इसीलिए कार्ड आया हुआ है चैलेंजिंग टाइम की। उनके लिए ये समय बहुत ही मुश्किल भरा है। और यकीन मानिए, जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ाव रखता है, जब भी कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या उसके साथ उसे रहना पसंद होता है, या उसके साथ उसे कांटेक्ट पसंद होता है, बट उसके बाद भी अगर वो इंसान नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, शो ऐसे कर रहा है कि जैसे उसे कोई मतलब नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान कितना ज़्यादा इस वक्त परेशान होगा और कितना ज़्यादा इस वक्त एक ऐसी एनर्जीज में होगा जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम को फेस कर रहा है। तो समझ सकते हो आप, है ना। और यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपको कि आपके पर्सन, ठीक है ना, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही हैं जिसमें वो आपके साथ बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। और ये समय जो है ना, वो रो कर गुजार रहे हैं, परेशान होकर गुजार रहे हैं, स्ट्रेस में गुजार रहे हैं, तनाव में गुजार रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमें एंजल्स जो है वो गाइड करने के लिए आई हैं, इस चीज़ को बता रही हैं। ठीक है, तो इस समय जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और वाकई में अगर ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही है और आपके पर्सन जो है वो आपसे अचानक से दूर हो गए, या अचानक से उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दी, या फिर वो आपसे सेपरेशन की स्थिति में है, पहले सब कुछ ठीक था, सडन सेपरेशन हो गया, तो उनके बारे में अंजल आपको ये बता रही है कि भाई तुम्हारा या आपका जो ये पर्सन है वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है, लेकिन उसके सामने इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त फेस कर रहे हो। तो आपकी एनर्जीज को भी मैं चेक करना चाहूँगी कि आपकी खुद की एनर्जीज इस वक्त क्या है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज तो मैंने देख ली है। और ये पर्सन जो है ना, वो राशियों के बारे में अगर बताएं तो कैप्रिकॉर्न टॉरस के हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकती है, और साजिटेरियस और एक्वेरियस तो मैंने आपको बता ही दिया है, मेष हो सकते हैं, वृश्चिक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ सभी लोगों के साथ एक ही सी राशि जो है वो मतलब कनेक्ट ना करे, ठीक है, लेकिन एनर्जीज अगर कनेक्ट कर रही है और ऐसी स्थिति है आपकी कि आपके पर्सन आपके साथ सडन ही जो है वो नो कांटेक्ट हो गया, या अचानक से वो छोड़कर चले गए, या अचानक से आप अलग हो गए, तो इस समय उनकी यही स्थिति हो रही है, ठीक है। एंजल्स नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सामने से आपको बैलेंस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक तरीके से आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनना चाहिए, यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो बैलेंस की कमी है इस वक्त रिश्ते में, और ये कमी की वजह से ही आप अलग हो इस समय। चलिए, एंजल्स नंबर आपको कुछ अगर शो हो रहे हैं, जैसे कि 2 पक्षियों का एक साथ दिखना, बहता जल दिखाई देना, सामने कोई छोटी कन्या जो है वो दिखाई देना सडन, या रेड कलर का बार बार दिखाई देना, आसमान में पक्षी का उड़ता दिखाई देना, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको आपके पर्सन की एकदम याद आ जाए, ये अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये संकेत है, और ये बड़ा संकेत है कि भाई आपके पर्सन के साथ आपका मिलन जरूर होगा। उस मिलन को भले ही इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये पर्सन आने का प्रयास कर रहे हैं, और ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमें दिखाई दे रही है। तो मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। एक कार्ड में आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी मैं, क्योंकि एक ही कार्ड मैंने आपके पर्सन के लिए लिया है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर ना बॉटम से कार्ड ले रही हूँ। देखो, हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर सामने से आई है। ये कार्ड जो है वो हील का है। तो देखो, आपको देखो इस कार्ड को, ठीक है, ये एंजल्स आपको दे रही है। या तो आपकी हीलिंग नहीं हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, या बहुत लंबा टाइम हो गया है आपके रिलेशनशिप में
सबको सही होने के बाद भी अचानक से प्रॉब्लम्स का आना, तो ये कहीं ना कहीं अब आपको अपने रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप लेना होगा। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो देखो आपकी किस्मत में है आपका प्यार, इसीलिए आज इतना टाइम हो जाने के बाद भी या इतना मतलब नो कांटेक्ट होने के बाद भी या बार बार आप अलग हो जाते हो फिर मिल जाते हो, तो ये क्या है, ये एक बड़ा संकेत है। देखो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, एक दूसरे का साथ लिखा है, एक दूसरे की किस्मत में हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अभी तक आपको आपका प्यार मिल नहीं पाया है, उसका कमिटमेंट आपको नहीं मिल पाया, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा प्रयास करने की और ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, एनर्जीज कनेक्ट होती हुई दिख रही है लेकिन नहीं हो पा रही है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज का होना, किसी कंट्रोलिंग एनर्जीज का होना, और जब तक ये नेगेटिव एनर्जीज साथ में रहेंगी तब तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। हाँ, एक बार नेगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, अगर एक बार नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाए और तो फिर आपका जो प्यार है वो पूरी तरीके से लौट आएगा। साफ तौर पर ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रहा है आपके कि आपने प्यार तो किया, आपके पर्सन ने भी आपसे प्यार किया और आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप दोनों मिलकर भी नहीं मिल पाए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। अभी आपके पर्सन भी क्या हो रहा है, जैसे मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, अब आपके पर्सन की बात को सुनिए। आपके पर्सन क्या हो रहा है कि दिल से उनके दिल में चाहत है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनके दिल में चाहत नहीं, क्योंकि अगर चाहत नहीं होती तो उनका ये कार्ड नहीं आता। लेकिन इस वक्त वो अपनी जो भी उनका प्यार है उस प्यार को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उसके प्यार को शेयर ना कर पाने की वजह से आप दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज, आपके पर्सन के ऊपर निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो आपकी बात को ही नहीं समझ रहे। अगर आप उनसे कोई बात कह रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, तो वो बातों को समझने की जगह, उन बातों को अंडरस्टैंड करने की जगह वो एक ऐसा उनका रिएक्शन हो रहा है जिससे आपका रिलेशनशिप टूटता ही चला जा रहा है। आपको महसूस होता जा रहा होगा कि भाई ये इंसान तो समझने से रहा, चीजें खराब होती जा रही हैं। लेकिन जबकि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अंदर से वो सब समझ रहे हैं, अंदर से वो सब समझते हैं, वो जानते हैं कि आप इस वक्त गलत नहीं हो, अब आप इस वक्त सही हो। लेकिन निगेटिविटी का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो सही को गलत और गलत को सही समझ रहे हैं, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पर इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पर यह भी बोलूंगी कि आपके पर्सन हकीकत में ये चाहते हैं कि वो आपका साथ दे, और इसके लिए वो कई बार शर्मिंदा भी होते हैं। उन्हें कई बार शर्म लगता है, मतलब शेम फील होती है कि भाई आज आपने इतना उनके लिए कुछ किया, उनको इतना आपने सपोर्ट किया है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यूनिवर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी कार्मिक को बता रहे हैं। आप यहाँ पर एक एनर्जीज को निकलता हुआ देख रहे होगे, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ये वो एनर्जी है जो कि पूर्व जन्म की एनर्जी है, जो जिसने आपको आज तक मिला के रखा हुआ है। क्या होता है कि जो पास्ट के रिलेशनशिप होते हैं ना, जो पास्ट से उठकर आते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो अलग नहीं होते हैं। उन्हें अगर कोई कार्मिक की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से अगर वो अलग हो जाते हैं या फिर उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, तो एंजल जब तक उनको एक नहीं कर देती हैं तब तक कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो इंसान चलते रहेंगे और आप बराबर प्रयास करते रहोगे। समझ रहे हो? तो आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है और आप इस ऊर्जा को देख रहे हो। ये कार्ड इसीलिए आया है आपको ये ऊर्जा दिखाने के लिए, एनर्जी दिखाने के लिए। ये वो एनर्जी है, ये वो बड़ा साइन है जो कि आपको इस चीज को बता रहा है कि पास्ट में आपका रिश्ता था, तो पास्ट रिलेशनशिप आपका था, इसीलिए आप एक दूसरे के लिए अभी तक इतना ज्यादा। अच्छा, पास्ट रिलेशनशिप में एक चीज बहुत होती है, पास्ट रिलेशनशिप जितने भी होते हैं, ज़्यादातर पास्ट रिलेशनशिप में मैंने अपना देखा है, मतलब मेरे को जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, उसमें एक चीज़ बहुत देखी है कि पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादातर एज डिफरेंस निकलता है। पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादातर एज डिफरेंस निकलता है। आपके और इनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई एज गैप होगा, आप नोटिस कर लेना, आप नोटिस कर लेना। वो रिलेशनशिप ऐसा, आपको उस रिलेशनशिप के पीछे आप ऐसे ज़्यादा आप दीवाने हो जाओगे कि अगर
आपको कोई अलग भी करवाना चाहेगा तो आप अलग नहीं होगे। अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज बार बार आपको अलग करने की कोशिश करेगी तो जितने बार वो नेगेटिव एनर्जीज आपको अलग करने की कोशिश करेगी आप उतने बार प्रयास करोगे उसको पाने के लिए। तो ये होता है पास्ट रिलेशनशिप, समझ रहे हो। और पास्ट रिलेशनशिप हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता है। अगर पास्ट जर्नी है वाकई में आपकी और पास्ट का कनेक्शन है और आपको कई बार ऐसा फील होता है कि अरे ये तो मैं तो इस इंसान को बहुत बरसों से जानती हूँ या जानता हूँ, आप उससे जब बात करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे आपने किसी नए इंसान से बात किया। हजारों लोगों की भीड़ में वो अकेला आपको अलग से नजर आएगा, इतने सारे लोग होंगे, आपका दिल उसी की तरफ जाएगा। मतलब ये कुछ छोटे छोटे से साइन है जो किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई कहे तभी आप समझो, अंदर से महसूस होने शुरू हो जाएंगे कि इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक वही क्यों मुझे अच्छा लगता है, जबकि कोई खास ऐसा वो भी नहीं है, उस इंसान के पास कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों दीवानों की तरह मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं क्यों उस इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ। आज नो कांटेक्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि मैम उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैम उसने मेरे साथ वैसा किया, तो मैंने कहा भूल जाओ ना। तो नहीं मैम हम नहीं भूल सकते। मैंने कहा क्यों नहीं भूल रहे, आपको पता है कि मैम हाँ मुझे नहीं पता मैम क्यों नहीं भूल रहे, क्यों दिमाग से नहीं निकल रहा। मैंने कहा पास्ट का रिलेशनशिप है। तो बोले हाँ मैम हाँ यस। मैंने कहा आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है वो नहीं निकलेगा आपके माइंड से। तो फिर बोले मैम फिर हम क्या करें। मैंने कहा अब आप एफर्ट्स करो, उपाय करो जो मैं बता रही हूँ, आपका मिलन ज़रूर होगा। मैंने कहा अगर दिमागी से निकल गया तो फिर आप कभी मिलोगे ही नहीं। भाई दिमाग में है आपके तभी तो आप प्रयास करोगे, क्योंकि आपको मिलना है। भाई जो चीज़ हमें यूनिवर्स देते हैं हम उसी चीज़ को तो पाने के लिए प्रयास करते हैं। जो चीज़ हमारी किस्मत में ही नहीं है आप देखना वो चीज़ के लिए आप पीछे जाओगे भी नहीं। अगर कोई आपसे कहेगा भी ना तो आप उस चीज़ के पीछे जाओगे भी नहीं। आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे पीछे बस की नहीं है वो। लेकिन आपके दिल में उसी इंसान को आप भूल कर भी नहीं भूल पा रहे हो। दिन रात सुबह शाम बस एक ही इंसान याद रहता है, हर पल हर वक्त क्यों चलता रहता है। कभी जानने की कोशिश की है, क्योंकि वो आपका पास्ट है, वो पूर्व जन्म का रिलेशनशिप है, पास्ट कनेक्शन है। वो इतनी आसानी से माइंड से नहीं जाएगा जब तक आप एक नहीं हो जाओगे। तो ये है आपका ना एक दूसरे के लिए बहुत दिल में फीलिंग्स हैं। और आप देखना ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, आपको जब तक आप मिल नहीं जाओगे तब तक आपका कनेक्शन खत्म नहीं होगा। और एज डिफरेंस वाली बात जो मैंने कही है ना, इसको ज़रूर नोटिस करना। आप देखना एज डिफरेंस आपके बीच में ज़रूर होगा आपके बीच में। और दूसरी कॉमन चीज़ आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। आप निकालोगे माइंड से, निकल जाए माइंड से, भाई नहीं आ रहा है निकल जाए मेरे माइंड से, लेकिन वो निकलेगा ही नहीं आपके माइंड से, क्योंकि आपको तो एक होना है। आपको तो एंजल अगर आपके दिमागी से निकल जाएगा तो आप एक कैसे होगे। आपके माइंड से नहीं निकल रहा, इट मीन्स एंजल आपको गाइड कर रही है कि भाई तुम्हारा है ये इंसान, ये तुम्हारी किस्मत में है, तो ये तुम्हारे पास वापस आएगा। निगेटिव एनर्जीज है इसलिए दूरियां हैं। जिस दिन ये निगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी आप एक हो जाओगे। तो यहाँ पर एक क्लास देख लीजिए, यूनिवर्स की तरफ से भी जस्टिस आ गया ना आप लोगों के लिए। यूनिवर्स जस्टिस करेंगे आपके प्यार को, जो आपने इतना टाइम इतना समय दिया ना अपने रिश्ते को, ये सब ईश्वर ने देखा, ये सब यूनिवर्स ने देखा है। तो आपका न्याय जो है ना आपके प्यार का, आपके रिश्ते का, आपकी सच्चाई का, आपकी अच्छाई का, यूनिवर्स आपके साथ है, वो न्याय करेंगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और डिटेल में अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो फिर आपको नेम प्लेस वगैरह देना होगा, आप अपना दीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। 9540119650 पर आपको व्हाट्सअप करना है। पेड सर्विस है, हाँ ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मेरी साइड से आपको मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन आपको मेरी साइड से मिलेगा, बात करके मैसेज से जो भी जैसे भी आप लेना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ चुका है। बस एक कार्ड मैं और लेने वाली हूँ बॉटम से। अब देखूंगी कि बॉटम से कार्ड क्या है। बॉटम का कार्ड जो है वो क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, अब आप देख लीजिएगा बॉटम्स का कार्ड आपके लिए क्या निकला। खुद देखिए, आप खुद देखिए इस कार्ड को, आप खुद देखिए, मैं नहीं बताऊंगी आज आपको, आप खुद देखेंगे इस कार्ड को। ये कार्ड अगर निकला है ना, एंजल्स आपको, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। आपका रिश्ता जो है ना, मैंने बोला ना कि आज मुझे आपके कार्ड में सबसे ज़्यादा पूर्व जन्म रिलेशनशिप ही, पास्ट कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर है ना गाइज, डेफिनेटली मिलन होगा। और बहुत ही ज़्यादा
कि दूरियां जो है ना, जितनी दूरियों में आप तड़प रहे हो ना, जितना दूरियों में आप स्ट्रेस कर रहे हो, आप समझ लो उतना ही नजदीक आते जा रहे हो। आप उतने ही नजदीक आते जा रहे हो, उतने ही ज्यादा आपको कनेक्टिविटी जोड़ रही है। जो कनेक्टिविटी आज आपको एहसास नहीं हो रही, आप सोच रहे हो डिस्टेंस है, मेरा नींद नहीं आ रही है, मुझे याद नहीं है, मैं कैसे बुलाऊं ये वो, नहीं, यही तो बहुत प्रबल साइन है कि अब आपको वो मिलने वाला है, अब आपका रियूनियन होने वाला है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ों को सही से बताया होगा। और अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट्स कर लेना, रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी करा करो ताकि आपको जो रीडिंग है ना वो आपके साथ मैच हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।